ओम ऐं ह्रीं श्री क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वती नमो नमः। Happy Basant Panchami to everyone. So guys, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion। आज मैं आप सबके साथ ये पावन पर्व जो हमारा है बसंत पंचमी का, सरस्वती माता को हम बहुत पूजते हैं। शुरुआती दौर में जो हमारी जिंदगी होती है से लेके अंत तक हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और इसी सीखने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जिन भगवान को हम, जिन देवी को हम पूजते हैं वो सरस्वती माता है। वीडियो की शुरुआत में जो मंत्र मैंने पढ़ा वो सरस्वती माता का बीज मंत्र है। एक स्टूडेंट के हक से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको उनकी आराधना करने के लिए इस मंत्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए, या एटलीस्ट उनके आगे नमन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी लर्निंग्स हैं, जितनी भी हमारी डूइंग्स हैं, वो सब सिर्फ उसी कृपा से है, क्योंकि उनका हाथ हमारे सिर पे हमेशा बना रहे। आजकल के कॉम्पिटिटिव के दौर में ये वीडियो मैं इसलिए आज बनाना चाह रही हूँ क्योंकि हम भाग तो रहे हैं लेकिन हम भूल गए हैं कि वो भाग, वो दौड़ हम किस वजह से कर रहे हैं। अल्टीमेट ये जो नॉलेज है, ये जो एजुकेशन है, ये जिस भी पर्पस को अटेन करने के लिए हम ले रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ले रहे हैं, तो हमें बहुत थैंकफुल करना चाहिए अपनी गॉडेस सरस्वती को, जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं आज स्टैंड कर पा रहे हैं। सो गाइज, आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और होपफुली आज आप लोग हमारे यहाँ पर पतंग उड़ती है। सो आई एम मिसिंग माई ब्रदर बिकॉज इस बार वो घर नहीं आ पाया है और हमने पतंगे नहीं उड़ाई है, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप लोग पूरा एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा सनी डे है आज। सो गाइज, यहाँ पर जो फर्दर मैं बात करना चाहूँगी वो एग्जाम से रिलेटेड करना चाहूँगी, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट UGC नेट और सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम या फिर आपके कॉलेज गोइंग एग्जाम, बट मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्स की बात करूँगी। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई पेपर होता है तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हाँ, हमने फॉर्म भर दिया, अब इस पेपर की तैयारी शुरू कर दी, एंड सो। बट उस तैयारी को कैसे परस्यू करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आज उसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी। अब कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, या फिर आपके कॉलेज का एग्जाम होता है, स्कूल का एग्जाम होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोई बोलेंगे मटेरियल इकट्ठा करना, कोई बोलेंगे नोट्स इकट्ठा करना, बट अकॉर्डिंग टू मी द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि पहले तो वो विल होना, वो है, तभी आप उसके लिए परस्यू कर रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज टू नो द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर। हम प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं, हम नोट्स ले लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं सिलेबस में। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस अपना नोट डाउन कर लेना चाहिए। नोट डाउन एज एन प्रिंट आउट नहीं, हैंड रिटन उसको जरूर करना चाहिए। उसके रीजंस आपने बहुत स्टूडेंट्स को देखा होगा, आफ्टर एग्जाम या आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन पेपर दे फ्रिक्वेंटली से दैट कि भाई सिलेबस से बाहर आया है। सिलेबस से बाहर आया है दो बातों में, या तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा एंड यू नो कि वो सच में बाहर आया है, बाहर से आया है, या फिर you haven't done anything yet। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी यूनिट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसके अंदर के जो की फैक्टर्स है, की पॉइंट्स है, उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज नोट डाउन करने से क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है हम लोगों को, और वो क्लैरिटी की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ज़रूरत होती है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं शॉर्ट नोट से काम हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, और ये या हमने MCQs करने हैं तो ज़्यादा लंबा क्या पढ़ने की ज़रूरत है, शॉर्ट नोट से हो जाएगा। गाइज, शॉर्ट नोट से तब पढ़ा जाता है जब आप पूरा पढ़ चुके हो। मीन्स फॉर द रिवीजन पर्पस हम शॉर्ट नोट्स को उठा सकते हैं, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स अटेन करने हैं और अपनी जो लर्निंग है और अपने जो मार्क्स हैं उसको आप अच्छा लाना चाहते हैं, तो आपको एक डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ आपको उसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ। आज बसंत पंचमी है, मैं नहीं चाहती कि
सब लोग सिर्फ पढ़ते रहें या ऐसा कुछ करें, जस्ट एंजॉय द डे ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट जब भी आप अपना पढ़ने के लिए बैठें तो सबसे पहली प्रायोरिटी फॉरमोस्ट इज योर सिलेबस। अपने सिलेबस को बिल्कुल ध्यान रखिए, राइट द की पॉइंट्स, अपने की पॉइंट्स को करिए। बार बार सिलेबस को लिखना और की पॉइंट से क्या चीज़ होती है, हमें और प्रीवियस ईयर जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हो तभी हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और कैसे आ सकते हैं, राइट। सो अगर मैं NTA UGC नेट की बात करूंगी, होपफुली आज हम प्रे करते हैं कि जितना भी रिजल्ट आए वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए और एज पर द कट ऑफ का जो रहेगा वो थोड़ा सा डाउन आए पिछली बार से, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्लियर कर पाए। सो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के साथ। आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए, या फिर कोई तरह की अगर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो गाइज, वंस अगेन हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप एंजॉय, बाय बाय।